एमएनएस चीफ राज ठाकरे को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया है। राज ठाकरे को एजेंसी ने IL&FS कर्ज केस की जांच के सिलसिले में तलब किया। उन्हें 22 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। शिवसेना के सीनियर लीडर मनोहर जोशी के बेटे उमेश जोशी को एजेंसी ने आज समन जारी किया। ख्याल रहे कि कोहिनूर CTNL में IL&FS के जरिए 850 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई थी। और इसी मामले पर न्यूज़ 18 नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने एनसीपी के कौमी तर्जुमान नवाब मलिक से खास बातचीत की। पर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे हैं। पूरा मामला कोहिनूर मिल की जमीन को लेकर है और ईडी ने राज ठाकरे को पूछताछ के लिए नोटिस तक भेज दिया है। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक जी। नवाब जी, क्या कुछ लगता है, एक बार आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता भुजबल को इस बारे में नोटिस भेजा गया था, उन्हें जेल तक काटनी पड़ी, अब राज ठाकरे निशाने पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ईडी का दुरुपयोग कर विरोधी पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाने का काम सरकार के माध्यम से शुरू है। राज ठाकरे को नोटिस भेजी गई है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब के खिलाफ भूमिका ले रहे थे, सारी इनकी गलतियों का पोल खोल कर रहे थे, चुनाव के बाद भी उनके तेवर बदले नहीं। कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं। इन चुनाव से पहले नोटिस भेजा गया है, कहीं न कहीं उनके मन में डर पैदा किया जाए, डराया जाए, और जो पूरी तरह से खेल देश में भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, CBI हो, ईडी हो, उसका दुरुपयोग कर विरोधी पक्ष के नेताओं को परेशान करने का वही खेल राज ठाकरे के साथ सरकार खेल रही है। और आपके तमाम जो नेता हैं, राज ठाकरे की इस मुसीबत की घड़ी कह सकते हैं, ईडी जो नोटिस गया है, क्या राज ठाकरे के साथ पूरी तरह से तन मन से हैं, पूरी तरह से? देखिए, विपक्ष के पर जिस तरह से दबाव निर्माण किया जा रहा है, सभी विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है कि एकजुटता से साथ में खड़े रहें। किसी को भी अगर डराया जाएगा तो नैतिकता हमारी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे समय में लोगों का साथ दें। देखते हैं आगे किस तरह से चीजें चलती है, लेकिन इस तरह के तानाशाही रवैये के खिलाफ हमारी पार्टी निश्चित रूप से रहेगी। ये तो नवाब मलिक जी साफ कर रहे थे कि इस तरह की तानाशाही के खिलाफ हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। और नैतिकता की बात करें तो तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं वो मुसीबत की इस घड़ी में राज ठाकरे के साथ नैतिकता के रूप में साथ हैं। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र के धुले जिले में बस और कंटेनर के बीच हुई जबरदस्त टक्कर के नतीजे में 15 लोग मौके पर हलाक हो गए, जबकि 17 शदीद तौर से जख्मी बताए गए। जख्मियों को शहादा, दवारजा और धोले के सरकारी अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। बस औरंगाबाद से शहादा जा रही थी। हादसा निमगल गांव के करीब पेश आया। मुंबई हाई कोर्ट के वकील वीरेंद्र जाबरा ने शहला रशीद के खिलाफ सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। एडवोकेट वीरेंद्र जाबरा ने इल्जामात लगाए हैं कि शहला रशीद ने कश्मीर के ताल्लुक से न सिर्फ गलत खबरें फैलाईं बल्कि इंडियन आर्मी को भी बदनाम किया। एडवोकेट वीरेंद्र ने अपनी शिकायत में मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किए जाने का भी मुतालबा किया। कौमी तालीमी पॉलिसी का मुसविदा जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। इस पॉलिसी के तहत पसमानदा अक़वाम को तालीम से महरूम करने और तालीम को तिजारत में तब्दील करने की बाकायदा साजिश की जा रही है और इन तमाम ख्यालात का इजहार अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा के एक रोज़ा इजलास में किया गया। एक रिपोर्ट। कौमी तालीमी पॉलिसी के ड्राफ्ट पर मरकजी हुकूमत ने जो तजावीज़ तलब की है उसकी तारीख में 31 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। औरंगाबाद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिसर्च सेंटर में हुए एक रोज़ा इजलास में इसी ड्राफ्ट की खामियों और खूबियों का जायजा लिया गया। मुकर्रीरीन के मुताबिक इस तालीमी पॉलिसी के ड्राफ्ट की तहरीर बड़ी दिलकश और मुतासिर कुन है, लेकिन बैनुल-सतूर में वो अगराज व मकासद पोशीदा हैं जिनका एक जमहूरी मुल्क में तस्वुर नहीं किया जा सकता। इजलास में शुरका ने खदशा जाहिर किया कि कौमी तालीमी पॉलिसी के नाम पर तालीम के भगवाकरण की राह हमवार की जा रही है। पहला जो सरकार था 2014 के पहला, ये सरकार ने
राजस्थान में नेल्सन मंडेला का एक विषय, उसको क्या बोलेंगे अपन, सब्जेक्ट, धड़ा उसको अपन जो बोलते हैं, तो वो उसमें रखा था। ये सरकार जब वसुंधरा की आई, इन्होंने उसको निकाल दिया। मतलब शिक्षण आज से भगवीकरण, इसको हम बोलते हैं, एजुकेशन का जो भगवीकरण चालू है, इसके खिलाफ हम हैं। और ये जो मसौदा है, इसमें शिक्षण का भगवीकरण इसमें ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। और हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि ये नहीं चलेगा। सजेशन मांगे गए हैं, तो अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा ने अपने सजेशन दे दी है। उसमें यह है कि केजी से पीजी सब तालिब इल्मों को, स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। तालीमी माहिरीन के मुताबिक नई तालीमी पॉलिसी में गरीब और पसमानदा अक़वाम को तालीम से दूर रखने और आला तालीम को दौलतमंदों तक महदूद करने का खतरनाक मंसूबा शामिल है। छोटे छोटे तालीमी इदारों को बंद करके उनकी जगह स्कूल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा है, लेकिन इस बात की वजाहत कहीं नहीं की गई कि गांव देहातों के बच्चे तालीम हासिल कैसे कर पाएंगे। माहिरीन तालीम ने दावा किया कि हुकूमत तालीम का बाजारीकरण करने पर उतर आई है और इसी के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक की बेहद जरूरत है। जानवर को इंसान बनाने की ताकत एजुकेशन में है, तो इनको हमको इंसान बनने ही नहीं देना है। हम ऐसे ही भटकते रहे और हम ऐसे ही घूमते रहे। व्यवसायीकरण किया है एजुकेशन का, खाजगीकरण किया है एजुकेशन का, अंबानी अडानी के हाथ में एजुकेशन दिया है, हमारे हाथ में रखा ही नहीं है। तो ये सब बातें हैं इसमें, ये इसके खिलाफ हम हैं। ये बाजारीकरण और कंपनीकरण, आज जो माहौल है मुल्क के अंदर कि जिसकी जेब में पैसा रहेगा उसका बच्चा सीखेगा, हम इसके खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक चला रहे हैं। अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा पूरे मुल्क के अंदर इसको तहरीक को जोड़ रही है। इस एक रोजा इजलास में तालीमी मुसव्वदे का बारीकबीनी से जायजा लिया गया। माहिरीन का मानना है कि कुछ बातें मुस्बत भी हैं जिनका खैर मकदम किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस ड्राफ्ट में पहली मर्तबा ट्रांसजेंडर को तालीम से जोड़ने की बात की गई है। पिछले 70 वर्षों में इस पर कहीं तवज्जो ही नहीं दी गई थी, लेकिन माहिरीन इस नतीजे पर भी पहुंचे कि मुसव्वदा 99% तालीम के भगवाकरण की ही वकालत करता है, जो कि जमहूरी कदरों के मनाफी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। एनआरसी के मसले को लेकर मुल्क के मुसलमानों में अजीबोगरीब बेचैनी और डर का माहौल देखा जा रहा है। आसाम में एनआरसी के मसले पर पैदा हो रही सूरत हाल ने पूरे मुल्क के मुसलमानों को फिक्रमंद जरूर कर दिया है और ऐसे हालात में जमीयतुल उलमा की जानिब से नांदेड़ में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे में मौजूदा हालात में सामने आ रहे मसाइल को कैसे हल करना है, इस बारे में रहनुमाई की गई। जलसे के दौरान मुसलमानों को तालीमी, माशी और समाजी मैदान में आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की नसीहत की गई। मुस्लिम माशरे में पाई जाने वाली बुराइयों को ख़त्म करने और बाहमी इत्तेहाद पैदा करने को वक्त की अहम ज़रूरत से ताबीर किया गया। मौलाना हुज़ैफ़ा क़ासमी ने फ़िरक़ा परस्त जमातों की जानिब से किए जा रहे तशद्दुद पर भी तशवीश का इजहार किया और इस सिलसिले में हुकूमत के रोल पर भी सवालात खड़े कर दिए। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर बेशर्माना तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि इनकी जहनीत पे उसका असर पड़े, उसी तरीके से एनआरसी का भी कुछ वैसा ही फंडा है। एनआरसी जो मौजूदा हालात में इस शक्ल में लाना नामुमकिन है रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए। आसाम की सिचुएशन कम्प्लीटली अलग है और रेस्ट ऑफ द इंडिया में एनआरसी जैसा वो प्रपोज करना चाह रहे हैं वो अप्लीकेबल नामुमकिन है। तो जिन 6 कैटेगरीज़ को वो इंक्लूड कर रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 15(1) के तहत कॉन्ट्ररी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन हालात ने हमको लाकर यहाँ खड़ा किया। चंद गंदे अंडे हैं फिरका परस्ती के नाम पर, उसको कोई हिंदुस्तान न कहे। हिंदुस्तान की आबादी का 80% हिस्सा आज भी अमन पसंद है, आज भी अमन चाहता है, आज भी इत्तेहाद चाहता है। ये चंद गंदे अंडे हैं और ये बहुत दिनों चलने वाली चीज नहीं है।
दुनियाए बेसिबात में हर शय है तेजगाम, हर दिन के लिए रात है, हर सुबह की है शाम। रंगे जवाल से है रंगीन, गुल भी खार भी, धोखा है सब जहां में, खजा भी बहार भी। पीरज़ादा यूथ फाउंडेशन की जानिब से अमरावती में 10वीं 12वीं नीट और मुख्तलिफ तालीमी शोबों में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के लिए एजाज़ी और इस्तक़बाल तक़रीब का इनेकाद किया गया। फाउंडेशन की जानिब से अमरावती के मुग़ल पैलेस में एजाज़ी और इस्तक़बालिया प्रोग्राम का इनेकाद रहा। इस तक़रीब में 10वीं और 12वीं में इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को पीरज़ादा यूथ फाउंडेशन की जानिब से लैपटॉप, टैब और एजाज़ी सनत मोमेंटों से नवाजा गया। तक़रीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक माहिरीन ने तलबा को बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मुख्तलिफ तालीमी शोबों की मालूमात दी। साथ ही मौजूदा दौर में मुसलमानों में तालीम की ज़रूरत और इसकी अहमियत और इफ़ादियत पर भी रोशनी डाली। आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, इनको मोटिवेशनल, इनको हिम्मत अफजाई के लिए, इनको आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स में अच्छे तरीके से पास कैसे करें, किस तरीके से कंटेस्ट करें, इसके लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम हमने लिया। इनको इनामात दिए और कई इनामों से इनको नवाजा गया। अमरावती शहर के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पे हमारे साथ में पीरज़ादा यूथ फाउंडेशन के साथ रहे और तमाम तंजीमें जो कौम और मिल्लत के हक़ में काम करती आ रही, इन तमाम कौम और मिल्लत के साथ काम करने वाली तंजीमें भी इसके अंदर जुड़ी रहीं। पीरज़ादा साहब ने यहाँ पे पुणे से आकर अमरावती के बच्चों की जो हौसला अफजाई की है वो काबिल सताइश है और मैं सोचता हूँ, मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ कि अमरावती में आकर उन्होंने अमरावती के बच्चों को जो मोटिवेट किया और जिस तरीके से उनकी हौसला अफजाई की, उनको इनामात दिए, लैपटॉप दिए, टैबलेट दिए और डिक्शनरी वगैरह और दीगर चीज़ से नवाजा। ये बहुत ही एक अपने आप में नुमाया काम है जो पीरज़ादा साहब ने किया और दीगर अफराद ने भी इस तरीके के कामों को अंजाम देना चाहिए। आज पीरज़ादा फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ, आई रियली अप्रिशिएट दिस एंड आई थैंक टू ऑल ऑफ देम फॉर अप्रिशिएटिंग अस एंड मैं चाहती हूँ कि अभी और भी ऐसे प्रोग्राम हो ताकि बच्चों को रहनुमाई मिले। ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं तो बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है। गरीब बच्चे होते हैं जो आगे पढ़ने में जिनको मुश्किल। महाराष्ट्र के मुसलमान वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ जुड़ जाते हैं तो रियासत की सियासत में एक नया सियासी इनकलाब आ जाएगा और इस तरह का दावा बहुजन वंचित अघाड़ी के सदर प्रकाश अम्बेडकर ने किया। प्रकाश अम्बेडकर औरंगाबाद में एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में औरंगाबाद के मुस्लिम सियासी लीडरों ने वंचित अघाड़ी में शमूलियत भी इख्तियार की। एक रिपोर्ट। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। औरंगाबाद के तापड़िया नाट्या मंदिर में हुए इस प्रोग्राम में दलित मुस्लिम लीडरों ने खिताब किया और मौजूदा हालात में सियासी शऊर बेदारी पर जोर दिया। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने मरकजी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। मुझे उखाड़ने की कोशिश करोगे तो तुमको तिहाड़ जेल तो मैं दिखा ही दूंगा। अब कौन तिहाड़ जेल जाने के लिए पसंद होगा? प्रकाश अम्बेडकर ने पिछली 4 दहाइयों का सियासी नक्शा खींचा और हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत की खाई कैसे खींची गई इसकी वजूहात बयान की। प्रकाश अम्बेडकर ने दावा किया कि वंचित बहुजन अघाड़ी का औरंगाबाद पैटर्न ही इसका मुंह तोड़ जवाब है। और जिस तरह से यहाँ पे आरएसएस का एक उग्रवाद दिखाई देता है, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जो है कमजोर होने की वजह से उनको बली होती जाती। मैं समझता हूं कि ये परिस्थिति से लड़ने के लिए हम लोगों को कुछ बातें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मैंने इसलिए कहा कि औरंगाबाद एक सबसे बड़ा सबक है। वंचित बहुजन अघाड़ी और कांग्रेस इत्तेहाद के ताल्लुक से प्रकाश अम्बेडकर का कहना है कि महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव तक वंचित के दरवाजे कांग्रेस के लिए खुले हैं। प्रकाश अम्बेडकर ने दावा किया कि अगर सेकुलर ताकतों का साथ मिला तो महाराष्ट्र की सियासत एक नई करवट जरूर लेगी। कांग्रेस को वोट देने के बाद भी कांग्रेस इसको हराने की स्थिति में नहीं है। सेना बीजेपी को हराने की परिस्थिति में नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ अगर जुड़ जाता है
तो सेना बीजेपी को हराने की ताकत हम लोग बना देते हैं। ये सत्य है। इंतखाबात से कबल पार्टी बदलने और दावों का जोर खूब चलता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई इस बार महाराष्ट्र की सियासत में नुमाया तब्दीली आएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की कैबिनेट की। जी हां, कर्नाटक की नई काबीना में गुलबर्गा को कितनी नुमाइंदगी मिलेगी, किसको नुमाइंदगी मिलेगी, कौन होगा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, इस पर पूरे जिले की नजरें टिक गई हैं। जिला गुलबर्गा की 9 असेंबली सीटों में से 5 पर बीजेपी काबिज है। गुलबर्गा साउथ, गुलबर्गा रूरल, अलंद, चिंचोली और सीरम पर बीजेपी काबिज है। गुलबर्गा साउथ से नौजवान लीडर दत्तात्रेय पाटिल दूसरी बार मुंतखब हुए हैं। वहीं अलंद से सुभाष गुत्तेदार बीजेपी के टिकट पर पहली बार मुंतखब जरूर हुए, ताहम असेंबली में चौथी बार पहुंचे हैं। सीरम से राजकुमार पाटिल तिलकूर, गुलबर्गा रूरल से बिस्वराज पुतेमोड़ू और चिंचोली से डॉक्टर अविनाश जाधव पहली बार एमएलए मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा एमएलसी बीजी पाटिल भी मौजूद हैं। दत्तात्रेय पाटिल और सुभाष गुत्तेदार को इस रेस में सबसे आगे भी माना जा रहा है। ऐसा भी तस्वुर किया जा रहा है कि पहले मरहले में गुलबर्गा को सिर्फ एक ही नुमाइंदगी दी जाएगी। और कर्नाटक में वन मैन गवर्नमेंट का फॉर्मूला कल खत्म हो सकता है। वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा की कैबिनेट की कल शाम 4 बजे हलफबरदारी भी हो सकती है। इस काबीना में कौन कौन शामिल होंगे, इस पर बहरहाल तजस्सुस अभी भी बरकरार है। एक रिपोर्ट। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत बीएस येदियुरप्पा की इम्कानी काबीना पर सादिक आती है। वज़ीर-ए-आला को मिलाकर काबीना में कुल 34 नशिस्तें हैं और दावेदार कम से कम 60, और हर एक की दावेदारी अपनी जगह मजबूत भी है। ऐसे में काबीना में जगह किसको मिलती है, इस पर राज के पर्दे पड़े हुए हैं। जात पात और इलाकों में तवाजुन बरकरार रखना ऐसे में बीजेपी हाईकमान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। सीएम के मुताबिक पार्टी सदर अमित शाह ने पहले मरहले के लिए सिर्फ 13 से 14 नामों को ही मंजूरी दी है। मतलब सिर्फ यही है कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और मुख्तलिफ इलाकों की मुतनासिब नुमाइंदगी वो काबीना में देना चाहते हैं, और उसका वो रिएक्शन भी देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों में और मुख्तलिफ इलाकों में और पार्टी के मुख्तलिफ सेक्शंस में उसका क्या रद्द-ए-अमल है, और पार्टी ने और इलाके के लोगों ने और वोटर्स ने उनके इस फैसले को किस हद तक कबूल किया है या ना कबूल किया है। इसके बाद ही वो दूसरे मरहले में मज़ीद 14-15 मिनिस्टर्स को शामिल कर सकते हैं। पहले मरहले को मुख्तसर करने की एक और वजह भी बताई जा रही है। बताया जाता है कि नाअहल करार दिए गए एमएलएस को बीजेपी हाईकमान ने काबीना में जगह देने का वादा कर रखा है। जराये के मुताबिक 17 में से कम आधे एमएलएस को काबीना में शामिल करने का बीजेपी हाईकमान का इरादा है। बागी एमएलएस के ताल्लुक से केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर केस एमएलएस के फेवर में होता है तो फिर एक मसला पैदा होगा कि सारे के सारों को किस तरह अकोमोडेट करें, कहाँ कहाँ अकोमोडेट करें। मान लीजिए अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं और इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन होता है, तो बाई इलेक्शन खुद इलेक्शन लड़ना एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद उसमें से जो लोग जीतेंगे उनको अकोमोडेट करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा यकीनन येदियुरप्पा साहब के सामने। जराये के मुताबिक पहले मरहले में सीनियर्स के साथ पहली बार मुंतखब होने वाले एमएलएस का भी ध्यान रखा जा रहा है। सीनियर लीडरान के.एस. ईश्वरप्पा, आर. अशोक, बी. श्रीरामुलु और गोविंद काजोल को पहले मरहले में ही विजारत दी जा सकती है। वहीं वी. सुनील कुमार, एस. अंगारा और एमएलसी एन. रवि कुमार को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि येदियुरप्पा गुज़िश्ता 24 दिनों से वन मैन गवर्नमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वन मैन कैबिनेट के तौर पर 4 मीटिंग भी कर चुके हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। दोस्ती भाईचारगी के लिए अगर कदम बढ़ाए जाएं तो हर गली, मोहल्ले, शहर और इलाके में खुशगवार तब्दीली, चैन सुकून का माहौल देखने को जरूर मिल सकता है। बेंगलुरु का इंदिरा नगर इलाका इसकी शानदार मिसाल पेश करता है। खास रिपोर्ट।
बेंगलुरु के इंदिरा नगर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल देखने को मिल रही है। इस इलाके में एक मस्जिद और 3 मंदिर मौजूद हैं। मस्जिद-ए-उम्मुल हसनैन की कमेटी हर वक्त इस बात को यकीनी बनाती है कि इलाके में अमन इत्तेहाद, भाईचारगी का माहौल कायम रहे। मस्जिद कमेटी की जानिब से हर साल मस्जिद के ही अहाते में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्किद होता है। इस प्रोग्राम में इलाके के हिंदू, सिख, ईसाई सभी को मदऊ किया जाता है। तकरीब में मौजूद सभी लोग बेंगलुरु की मशहूर बिरयानी और मिठाई से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। मजहबी रहनुमाओं की जानिब से प्याम इंसानियत पर खुसूसी तकरीरें होती हैं। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार कहते हैं कि पिछले 20 बरसों से अमन इत्तेहाद की ये कोशिश जारी है और इलाके में न कशीदगी है, न तनाव और न ही कभी फिरके वाराना फसाद ही बर्पा हुआ। इस मस्जिद में जो कम्युनल हार्मनी प्रोग्राम होता है, हम तकरीबन 20 साल से कर रहे हैं। ईद के बाद करते हैं, यानी रमज़ान की ईद के बाद या बकरीद की ईद के बाद जैसा सहूलत होती है वैसा करते हैं। लोग इस वजह से करते हैं कि ना हर मज़हब के लोग जुड़ के मोहब्बत से प्यार से ज़िंदगी करें। हमारे मस्जिद के अतराफ 3 देवला हैं, एक भी आज तक है ना कोई है ना फसाद नहीं हुआ और सब मिल आप देखो सब मिलकर प्यार से मोहब्बत से है ना आते हैं जाते हैं। कोई तरह का हमारे में नफ़रत नहीं है, आराम से इत्मीनान से सब है ना ज़िंदगी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। इस साल का ईद मिलन प्रोग्राम ईद उल अजहा के बाद मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने इस मौके पर कहा कि लोग अपने अपने मज़ाहिब के उसूलों पर अमल पैरा रहें, क्योंकि कोई भी मजहब नफरत, तशद्दुद और दुश्मनी का दरस नहीं देता। अपने अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए और अपने अपने धर्म के ग्रंथ को पढ़ के उसी हिसाब से जब चलें तभी वे अपने महान हो जाएंगे, साथ ही साथ समाज में अच्छे हो जाती है। All religion is telling the same message. Say love each other. See, there is a main. When take Quran or Bible or Ramayana, Mahabharata, see whatever you take, no, because they are giving the good message to us. कि जब मुसीबत आती है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। तो क्या ऊपर वाले की मार ज़रूरी है हमें सिखाने के लिए कि हम सब एक हैं, हम मानव हैं, हम ह्यूमंस हैं पहले, कि हर धर्म वाले इसे कार्यक्रम करें। जैसे मैं जैन मंदिर से ये कार्यक्रम करना चाहता हूँ, गुरुद्वारा में होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए, चर्च में होना चाहिए, ताकि लोगों के दिल में जो गलत भावना है वो भावना निकल जानी चाहिए। और इस पैगाम का घर घर फर्द फर्द पहुँचाना मुल्क के हालात के पेश नज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मौजूदा दौर में एक जानिब जहाँ मजहब के नाम पर जुल्म, तशद्दुद और नफरत के वाक़यात बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी कोशिशें भी जारी हैं जो कि इंसानियत के रिश्ते को मजबूत करती हैं। नफरत में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो। ये दुनिया न मेरा घर है न तेरा ठिकाना। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में मुल्क के मारूफ गुलकार मोहम्मद रफ़ी की 39वीं बरसी की मुनासिबत से म्यूजिकल नाइट का खास इनेकाद किया गया। शहर के सुर संगीत इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा प्रोग्राम में गुलकारों ने मोहम्मद रफ़ी के सदाबहार नग़मे सुनाकर यहाँ मौजूद सामीन को खूब महसूस किया। इस मौके पर गज़ल और फ़न मौसीक़ी से वाबस्ता रायचूर शहर के फ़नकारों ने कहा कि रफ़ी 40 साल तक मौसीक़ी के आसमान पर जगमगाता हुआ नाम रहा। इस आफताब को गुरूब हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन अपने 4 दहों पर फैले हुए करियर के दौरान मोहम्मद रफ़ी ने लातादाद नग़मे गाए और वो मौसीक़ी के आसमान पर दमकते ही रहेंगे। प्रोग्राम में शहर के मौजूद शख्सियात के अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया।
कर्नाटक के रायचूर जिले के एसपी डॉक्टर वैद्यमूर्ति ने आइंदा माह होने वाले गणेश चतुर्थी त्यौहार के पेश नज़र सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी किया है। एसपी वैद्यमूर्ति ने आवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए जिले में अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है और कहा कि मसरूफ तरीन इलाकों में गणेश पंडाल लगाने से पहले गणेश मंडलियों को पुलिस से इजाज़त हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पेश नज़र गणेश जुलूस और त्यौहार के दीगर प्रोग्रामों में डीजे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।